नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा अपना भाई। मित्रों, वाकई अगर आपको किसी जगह से निराशा या हानि या अपमान आदि चीज़ें सामने आ रही हैं तो उनमें कहीं न कहीं आपका अपना भाई भी होता है। मित्रों, कहानी इस प्रकार है कि एक जंगल से एक ट्रक भर के कुल्हाड़ी की मूंद निकली। कुल्हाड़ी की मूंदों को देखकर जंगल के पेड़ आपस में बातचीत करने लगे कि भैया, हमारे आपके विनाश का साधन जा रहा है। जंगल के बुजुर्ग पेड़ उन नव पेड़ों को समझाने लगे कि अरे पागलों, ये हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी प्रकार हमारा ये विनाश नहीं कर सकते जब तक कोई हमारा ही भाई इन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। वाकई मित्रों, कुल्हाड़ी चाहे 5 किलो के वजन की क्यों न हो, जब तक उसमें लकड़ी का वेंट नहीं पड़ता तब तक उस कुल्हाड़ी से आप किसी भी पेड़ को नहीं काट सकते। पेड़ तभी कटेगा जब लकड़ी का वेंट पड़ जाएगा। इसी प्रकार मित्रों, आपको समाज में कोई भी कभी हानि नहीं पहुंचा सकता जब तक आपका भाई उस बेंट की तरह कार्य नहीं करेगा। मित्रों, हर किसी को जानकारी है कि लंका का रावण बहुत बाहुबली था। इतना बड़ा बाहुबली कि उसके एक इशारे पर देवता तक कार्य करते थे। उसने काल को अपनी पाटी पर बांध रखा था। पवन देव लंका में झाड़ू का कार्य करते थे। इंद्रदेव रावण की आज्ञा पर जल वर्षा करते थे। शनिदेव को भी उसने अपने कारागृह में उल्टा लटका रखा था। मित्रों, इतना बड़ा बाहुबली जिससे देवता भी थर थर कांपते थे। समझो मित्रों, उसका भी विनाश हुआ तब उसके छोटे भाई विभीषण के कारण। अगर मित्रों विभीषण भगवान श्री राम से ना मिले होते और अपने भाई रावण का ही साथ दिया होता तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि रावण मारा नहीं जाता, क्योंकि हम स्वयं सनातनी हैं। भगवान श्री राम हमारे परम आराध्य देव हैं। वो नारायण के अवतार थे, वो तो उन्हें मार ही देते। लेकिन मित्रों, अगर विभीषण रावण की तरफ होता, अपने भाई की तरफ, तो वाकई युद्ध बहुत कठिन हो जाता, बहुत ही भयावह युद्ध की स्थिति होती। सोचो आप कि अगर कुंभकर्ण, मेघनाथ, नारायण तक, देवान तक, अतिकाय जैसे महाभट महाबली एक साथ अगर युद्ध में आ गए होते तो युद्ध का नज़ारा क्या होता मित्रों। बहुत भयावह स्थिति होती, क्योंकि लंका में एक से एक महाबली योद्धा पड़े हुए थे। खैर मित्रों, इन बातों में क्या फ़ायदा। बात यही है कि वो नारायण थे। परमात्मा से बड़ा कोई बलि नहीं है। इस ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ा कोई बाहुबली है तो स्वयं परमात्मा है। इसी प्रकार मित्रों, पंपापुर का राजा वाली कितना बड़ा बाहुबली था। सही कहा जाए तो वो रावण से भी बहुत ज़्यादा बाहुबली था। जब रावण इतना बाहुबली था तो बाली ने तो उसे 6 महीने कांख में दबाया था। अब आप समझ सकते हो कि बाली कितना बड़ा बाहुबली रहा होगा। बाली का भी पतन कब हुआ? जब उसका छोटा भाई सुग्रीव भगवान श्री राम से जाकर मिल गया और उन्हें बताया कि जो भी इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से ही ढा देगा वही वाली पर विजय पा जाएगा। मित्रों,
हमारे कहने का तात्पर्य यही है, हम फिर यही कहेंगे कि परमात्मा तो बाली और रावण क्या लाए। परमात्मा तो एक क्षण मात्र में सारे ब्रह्मांड को उलट पुलट कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो हम कहानी कहना चाहते हैं, जो भाव हम देना चाहते हैं, वो भाव ये हैं कि बहुत बड़े बाहुबलियों को भी भेदा तब गया जब उनके घर वालों ने राज दे दिया। इसी प्रकार मित्रों, हम आपसे क्या कहें। मुझे लगता है कि जब भी बात आती है सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म मित्रों मजबूत क्यों नहीं होता है। उसकी वजह कहीं न कहीं ये वजह रहती है कि हमारे ही सनातन धर्म के लोग हमारे सनातन धर्म की अवहेलना करते हैं, कहीं न कहीं मजाक उड़ाते हैं। एक बार हमने सुना था कि जो भगवान राम ने सेतु बनवाया था, उसमें गोताखोरों ने जब पत्थर निकाला तो उसमें श्री राम लिखा हुआ था। और तमिलनाडु के एक नेताजी ने ये कहा था कि श्री राम ने नहीं बनवाया, ये तो एक काल्पनिक बात है। बताओ, राम सेतु काल्पनिक बात है, वहाँ से जो पत्थर निकल रहे उनमें भगवान श्री राम लिखा है। हम उन नेताजी के लिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर बोलेंगे कि अगर राम सेतु में श्री राम लिखा आता है, क्यों? अरे किसी के बाप का नाम क्यों नहीं लिख कर आता है? किसी के बाप का नाम इसलिए नहीं लिख कर आता है क्योंकि उसके बाप ने बनवाया ही नहीं था, भगवान श्री राम ने ही बनवाया था। अच्छा मित्रों, खैर इन बातों में कोई फ़ायदा नहीं। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया कि हम बार बार अपने भाइयों से फेसबुक पर अनुरोध किया करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है क्योंकि ये भाई मुझे पूर्ण तरीके से समर्पित नहीं है। ये भाई मुझे आगे बढ़ाने की जिज्ञासा ही नहीं रखते हैं। फेसबुक देख लिया, बस काम ख़त्म। अच्छा मित्रों, अब आपसे हम अपनी वाणी को विराम देकर विदा लेना चाहेंगे। बोल भगवान भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय।